4 मार्च केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, 4 मार्च केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 4 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 4 मार्च केमिस्ट्री के पेपर में, रसायन विज्ञान के पेपर में पूरे 56 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना है और श्याम बाबा के आशीर्वाद से सभी बच्चों का केमिस्ट्री का जो पेपर है, 4 मार्च को जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें सभी बच्चे 56 में से 56 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। श्याम बाबा के आशीर्वाद से सभी बच्चों का केमिस्ट्री का जो पेपर है वो एकदम अच्छा जाने वाला है। तो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री श्याम आपको जरूर लिखना है। और पेपर में सबसे पहले आपको सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन बुकेट नंबर दिया गया है SS20137519 और यहाँ पर केमिस्ट्री पेपर का कोड आपको दे रखा है SS41 और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज दिए गए हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, रसायन विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है और जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। तो 4 मार्च को जो आपकी केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, रसायन विज्ञान का पेपर होने वाला है, उस पेपर में पूरे 56 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 56 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो ये निर्देश आपको कंप्लीट आपको पढ़ने हैं और इन सभी निर्देशों को आपको फॉलो भी करना है। और अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 56 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से 18 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके वस्तुनिष्ठ हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कवंथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें जो ब ऑप्शन आपको दे रखा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि Zn तथा Cu आयनों की सांद्रता एक इकाई 1 मोल और Dm इसकी पावर है -3 होती है। इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टीय सेल कहते हैं। इसका विद्युतीय विभव क्या होता है? तो इसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 0.0 वोल्ट और बी ऑप्शन में है 1.1 वोल्ट और सी ऑप्शन में है आपके 1.3 वोल्ट 35 वोल्ट और द ऑप्शन में है 2.0 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.1 वोल्ट। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन की कोटि क्या होगी? तो ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है प्रथम, स ऑप्शन में है द्वितीय और द ऑप्शन में है तृतीय। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 0। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि आंतर संक्रमण तत्व का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में है वाई, बी ऑप्शन में है Zn, स ऑप्शन में है Fe और द ऑप्शन में है Ce। तो 5वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? द ऑप्शन होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि परबल क्षेत्र लिगेंड है। तो ए ऑप्शन में आई दे रखा है, बी ऑप्शन में Br, सी ऑप्शन में Ci और द ऑप्शन में Cn।
तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर भी आपका कौन सा विकल्प करेक्ट होगा, द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि sp3d² संकृत कक्षकों का आकाशीय वितरण है। तो ए ऑप्शन में है चतुष्फलकीय, ब ऑप्शन में है वर्ग समतली, स ऑप्शन में है अष्टफलकीय और द ऑप्शन में है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो देखिए 7वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, अष्टफलकीय। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है ओ क्लोरोटोइलून की जो संरचना है वो आपको दे रखी है। इसमें अक्ष स्थान पर अंकित समूह क्या आएगा, तो ए ऑप्शन में है सिंगल बॉन्ड H, ब ऑप्शन में है सिंगल बॉन्ड CH3, स ऑप्शन में है C2H5 और द ऑप्शन में है C6H5। तो देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा आपके CH3। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि एलिलिक एल्कोहल में -OH यानी सिंगल बॉन्ड OH समूह से बंधित कार्बन का संकरण क्या होगा, तो ए ऑप्शन में है sp, ब ऑप्शन में sp², स ऑप्शन में sp3 और द ऑप्शन में है sp3d। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स होगा, sp3। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है गिल्स रोल में OH समूह की संख्या है। तो ए ऑप्शन में है 0, ब ऑप्शन में है 1, स ऑप्शन में है 2 और द ऑप्शन में है 3। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका सही उत्तर क्या होगा, द ऑप्शन हो जाएगा 3। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि सर्वाधिक कवंथनांक वाला यौगिक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा कवंथनांक वाला यौगिक कौन सा है, तो इसमें कौन सा होगा, द ऑप्शन में जो आपको यौगिक दे रखा है वो सबसे सर्वाधिक कवंथनांक वाला यौगिक है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि सर्वाधिक pKa मान वाला यौगिक है। तो इसमें बच्चों होगा आपके द ऑप्शन होगा CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका द ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारकीय यौगिक है। तो जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारकीय यौगिक कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है इनमें से, तो यहाँ पर जो स ऑप्शन में दे रखा है आपके CH3NC ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हिंसबर्ग अभिकर्मक का सही सूत्र कौन सा है, तो इसमें स ऑप्शन में आपको जो दे रखा है C6H5SO2Cl ये आपके हिंसबर्ग अभिकर्मक का सही सूत्र होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 दे रखा है जल विलेय विटामिन है। तो जल विलेय विटामिन कौन सा है, ए ऑप्शन में ए दे रखा है, ब ऑप्शन में बी दे रखा है, स ऑप्शन में डी दे रखा है और द ऑप्शन में के दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आपके प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 17 है कि स्टेरॉयड हार्मोन है। तो स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, एंडोफ्रिन है और थायरोक्सिन है। तो इसमें एस्ट्रोजन हो जाएगा यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 18 है कि आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो ए ऑप्शन में ग्लाइसिन, ब ऑप्शन में वेलिन, स ऑप्शन में ग्लूटेमिन और द ऑप्शन में सिस्टीन। तो देखिए 18वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ब होगा, वेलिन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज जो कि एक साथ संगठ के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती है की संख्या को अभिक्रिया की क्या कहते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों आपको लिखना है आणविकता। क्या लिखना है, आणविकता। तो पहला रिक्त स्थान है इसमें आएगा आणविकता आएगा। ओके, आणविकता आपको लिखना है। दूसरा है आपके कि अभिक्रिया वेग का
अभिक्रियकों की सांद्रता के पदों में निरूपण क्या कहलाता है? तो दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा बच्चों दर कानून। क्या आएगा? दर कानून। तो दूसरे रिक्त स्थान में दर कानून लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि अवकल वेग समीकरण में प्रयुक्त समानुपाती स्थिरांक के को स्थिरांक कहते हैं। तो इसमें आएगा दर स्थिरांक कहते हैं। ओके। और उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि मिश्र धातु कांसा में कॉपर व धातु होती है। तो मिश्र धातु जो कांसा है उसमें कॉपर के साथ और कौन सी धातु होती है? टिन होती है। तो 4 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें टिन आएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न दे रखा है कि हाबर विधि में N2 व H2 मिश्रण से प्राप्त करने के लिए आयरन उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें आएगा बच्चों अमोनिया। क्या आएगा? अमोनिया आएगा। तो 5 नंबर रिक्त स्थान में आपको अमोनिया लिखना है। छठा प्रश्न है आपके फेनिटोल के नाइट्रीकरण में अल्प मात्रा में 2 नाइट्रो फेनिटोल के साथ मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसमें होता है 4 नाइट्रो फेनिटोल। 4 नाइट्रो फेनिटोल ये आपको लिखना है। 4 नाइट्रो फेनिटोल। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 7वां है कि एनिसोल का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो एनिसोल का आईपीएसी नाम होगा आपके मेथोक्सी बेंजीन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप साथ साथ में लिख सकते हैं। मेथोक्सी बेंजीन ये नाम आपको लिखना है, मेथोक्सी बेंजीन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपकी 8वां प्रश्न है एनेथेल को फेलिंग अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर यौगिक का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो 8वां जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों आएगा आपके कॉपर ऑक्साइड। क्या आएगा? कॉपर ऑक्साइड आएगा। तो इसमें आपको लिखना है कॉपर ऑक्साइड लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 9 कि जल अपघटन पर सुक्रोज के घूर्णन के चिन्ह परिवर्तन दक्षिण लेवो से नाम में हो जाता है तथा उत्पाद को शर्करा कहा जाता है। तो 9वां जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा बच्चों आपके उल्टा। क्या आएगा? उल्टा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 है कि एल्डोहेक्सोज में कार्बन की संख्या व एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। तो इसमें आएगा 6। क्या आएगा? 6 एल्डिहाइड। ओके। तो इसमें 6 एल्डिहाइड आपको लिखना है, 6 एल्डिहाइड। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला जो प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 3 है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 15% यूरिया के 300 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका द्रव्यमान जब आप सूत्र लगाकर ज्ञात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 255 ग्राम आएगा। कितना आएगा बच्चों? 255 ग्राम। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आपको पता है ओम गुणा मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा आपके ओम गुणा मीटर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके निरोधक को परिभाषित कीजिए। तो निरोधक क्या होता है? निरोधक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया को धीमा कर देता है। जो रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कर देता है? धीमा कर देता है और या फिर रोक देता है। और 4 नंबर प्रश्न है अभिक्रिया A+B उत्पाद का वेग नियम है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि आपको ज्ञात करनी है। 5वां प्रश्न है परमैंगनेट आयन का रासायनिक सूत्र। तो परमैंगनेट आयन है उसका रासायनिक सूत्र होता है MnO4 और यहाँ पर माइनस। ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है फ्रियोन 12 का अणुसूत्र लिखिए। तो फ्रियोन 12 है उसका अणुसूत्र लिखना है CCl2F2। ये फ्रियोन 12 का आपके अणुसूत्र होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 दे रखा है फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखिए। 8वां प्रश्न है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा आयोडाइड के ऑक्सीकरण की संतुलित अर्ध अभिक्रिया आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 9 दे रखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडो बेंजीन विरेचन की रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है एनिलीन की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से प्राप्त पीले रंजक का नाम आपको लिखना है। तो पीले रंग का जो रंजक होगा वो होगा एनिलीन येलो।
एनिलीन येलो। ओके, यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लिख लेना एनिलीन येलो, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके सेक्शन बी आपको दिया गया है, खंड ब आपको दिया गया है, जिसमें आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्न संख्या 4, जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज आपको दिया गया है, 1 किलोग्राम जल से बने विलयन का हिमांक आपको ज्ञात करना है और जल के लिए KF का मान आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा प्रकलित कीजिए और मानक सेल विभव है वो आपको 0.2 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न दे रखा है, शून्य कोटि की एक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 10 मोल लीटर से 5 मोल लीटर होने में 2 सेकेंड लगते हैं, तो वेग स्थिरांक आपको ज्ञात करना है। और अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि लेंथेनोइड व एक्टिनोइड तत्वों में कोई 3 विषमताएं आपको बतानी है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि अभिक्रिया अनुक्रम में XYZ के रासायनिक नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 9 है कि कोल्बे अभिक्रिया है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि अभिक्रिया अनुक्रम में A, B व C के रासायनिक सूत्र लिखिए। और अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 11 है कि इटार्ड अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। 12वां प्रश्न है एनिलीन के सल्फोनेशन की रासायनिक समीकरण है वो आपको लिखनी है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि राइबोस न्यूक्लिक अम्ल RNA के अवयवों के नाम हैं, जो घटक हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड से सेक्शन सी दे रखा है, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में आपको देने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। दूसरा है ठोस की द्रव्य में विलेयता पर ताप का प्रभाव समझाइए। तीसरा है विलयन में विलायक के हिमांक का अवनमन दर्शाने वाला आरेख है वो आपको बनाना है। अथवा में दे रखा है कि प्रतिलोम प्रासरण की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है गैस की द्रव्य में विलेयता पर दाब का प्रभाव समझाइए। तीसरा है विलयन में विलायक के कवंथनांक का उन्नयन दर्शाने वाला आरेख आपको बनाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 दे रखा है कोलराउस का नियम लिखिए और शुष्क सेल में एनोड व कैथोड की अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए और शुष्क सेल का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि फेराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए और निकेल कैडमियम सेल में एनोड व कैथोड की अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए और निकेल कैडमियन सेल है उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 16 है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र व IUPAC नाम लिखिए और एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन को एक उदाहरण द्वारा समझाइए और SYM ट्राइबोमोबेंजीन है उसका संरचना सूत्र आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र व IUPAC नाम लिखिए और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन को एक उदाहरण द्वारा समझाइए और बेंजील क्लोराइड का संरचना सूत्र है वो प्यारे बच्चों आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन डी खंड द आपको दिया गया है, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है कि द्विदंतुर लिगेंड के कोई 2 उदाहरण लिखिए। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें 2 संकुल दे रखे हैं, इनके IUPAC नाम आपको लिखने हैं। और यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न दे रखा है, इसमें ज्यामितीय समावयवी हैं उनके चित्र आपको बनाने हैं। और इसके अथवा में दे रखे हैं कि उभय दंती लिगेंड है उसके 2 उदाहरण लिखिए और इसमें आपको जो संकुल दिए गए हैं इनके IUPAC नाम लिखने हैं। और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है कि थैलिक अम्ल है उसका IUPAC नाम लिखिए। और दूसरा है अभिक्रिया के अनुक्रम में XY को पहचान कर उनके IUPAC नाम लिखिए। और तीसरा है कार्बोक्सिलिक समूह की अनुनादी संरचना है वो आपको बनानी है। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके एडेपिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। दूसरा है अभिक्रिया के अनुक्रम में X और Y को पहचान कर IUPAC नाम आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख है वो आपको बनाना है। तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।